नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। जहाँ दोस्तों हम काफ़ी दिनों से किसी विचार पे एक मंथन करते हैं, डिस्कस करते हैं और ढूंढते हैं उस विचार की सच्चाई। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम फिर आपके बीच में आए हैं और आज का समय दोस्तों अभूतपूर्व प्रगति का समय है। यानी तरक्की इतनी तेज़ी से हो रही है कि आज जो चीज़ हम देख रहे हैं कल वो चीज़ शायद आउटडेटेड हो जाती है और एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। दोस्तों विज्ञान, तकनीक, धन, पैसा, सुविधाएं, हर क्षेत्र में इंसान ने अद्भुत तरक्की उन्नति की है। फिर भी एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या नैतिकता यानी मॉरलिटी वास्तव में हमारे जीवन में मौजूद है या केवल यह किताबों, भाषणों या आदर्शों तक सीमित एक कल्पना मात्र है। दोस्तों जब हम चारों ओर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हिंसा और स्वार्थ को देखते हैं तो लगता है कि मानो नैतिकता केवल पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, जीने वाली चीज़ नहीं है। पर क्या वास्तव में ऐसी बात सही है कि नहीं, आइए इसको जानते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नैतिकता को किताबी मानने का दृष्टिकोण। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि नैतिकता यानी मोरालिटी यानी एक अच्छा इंसान होना, सही काम करना एक आदर्शवादी अवधारणा है जिसका वास्तविक जीवन में बहुत कम संबंध है। उनका तर्क होता है कि यदि नैतिकता सचमुच प्रभावी होती है तो समाज में अन्याय और अनैतिकता इतनी व्यापक क्यों हो रही है और गलत लोग इतना आगे क्यों बढ़ते हैं, इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं, ये प्रश्न ध्यान में आता है। दोस्तों आज प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग सफलता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने में जरा भी नहीं हिचकते, रुकते नहीं हैं। और ज़्यादातर लोग हमें वो सक्सेस होते हुए नज़र भी आते हैं। जो जीता वही सिकंदर की मानसिकता ने कैसे जीता जाए इस प्रश्न को अल्टीमेट टारगेट बना दिया है। व्यापार लाभ सर्वोपरि है, व्यापार में लाभ सर्वोपरि है, यानी मुझे प्रॉफिट बिजनेस में करना है किसी भी तरीके से। राजनीति में सत्ता और व्यक्तिगत जीवन में प्रतिष्ठा दोनों ही अल्टीमेट टारगेट बन जाते हैं। ऐसे वातावरण में नैतिकता अक्सर कमजोरी समझी जाने लगती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसे व्यवहारिक नहीं कहा जाता, उसे कमज़ोर माना जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है। वास्तविकता में वो चाहे कमज़ोर है नहीं, लेकिन एक परसेप्शन उसको कमज़ोर होने की बनाई जाती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नैतिक मानदंड समय और संस्कृति के साथ बदलते भी दिखाई देते हैं। जो एक समाज में सही बात मानी जाती है वह दूसरे में गलत हो सकती है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि नैतिकता कोई सार्वभौमिक यानी फिक्स स्टैंडर्डाइज सत्य नहीं बल्कि सामाजिक सहमति मात्र है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं नैतिकता के वास्तविक अस्तित्व के पक्ष में क्या तर्क आते हैं। दोस्तों यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि नैतिकता मॉरलिटी केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि भीतर की अनुभूति है, यानी मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर से आवाज़ आती है, वही नैतिकता होती है। जब हम किसी अन्याय को देखते हैं तो मन में बेचैनी सी क्यों होती है। जब कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस हमारे अंदर से जन्म लेती है। जब हम गलती करते हैं तो अपराध बोध यानी गिल्टी की फीलिंग हमारे अंदर आती है। भले ही उसमें हमें कोई देख रहा हो नहीं या नहीं देख रहा हो, लेकिन ये फीलिंग्स हमारे बीच अंदर जरूर आती हैं। दोस्तों ये प्रतिक्रियाएं हमें बताती हैं कि मनुष्य के भीतर एक नैतिक चेतना मौजूद है। यह कानून से पहले आती है और सजा के डर से स्वतंत्र होती है। दोस्तों आपदा केस में हजारों लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सहायता के लिए आगे आते हैं। सड़क पर किसी अजनबी की मदद करना, खोई हुई वस्तु को लौटाना या किसी कमजोर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाना, ये कार्य किसी पुस्तक के आदेश से नहीं बल्कि अंतःकरण से प्रेरित होते हैं। यानी हमारी अंतरात्मा से ही आवाज़ आती है और हम उनकी मदद या वो काम पूरा करते हैं। दोस्तों छोटे बच्चे भी स्वाभाविक रूप से न्याय और समानता की भावना दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि नैतिकता केवल सिखाई नहीं जाती बल्कि मानव स्वभाव में अंतर्निहित होती है, बाय बर्थ उनमें आती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं समस्या नैतिकता के अभाव की नहीं, अभ्यास की कमी का कारण है। दोस्तों संभव है कि नैतिकता का अस्तित्व हो पर उसका अभ्यास कठिन हो सकता है। सही मार्ग अक्सर आसान नहीं होता, वह त्याग, धैर्य और साहस मांगता है। दोस्तों भौतिक सफलता तुरंत दिखाई देती है पर नैतिक आचरण के परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं।
इसी कारण लोग त्वरित यानी क्विक लाभ पाने के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों, पुस्तकें और शिक्षाएं नैतिकता को जन्म नहीं देती, वे उसे सिर्फ याद दिलाती हैं। वे उस आवाज़ को शब्द देती हैं जो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिक युग में नैतिकता की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, आज जब मनुष्य के पास अपार शक्ति या परमाणु ऊर्जा से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मौजूद है, और तब नैतिकता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति दोस्तों यदि विवेक से रहित हो तो विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, ज्ञान हमें क्या कर सकते हैं बताता है, पर नैतिकता मॉरलिटी हमें क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है और सही रास्ता दिखाती है। दोस्तों, समाज का स्थायी विकास केवल तकनीक की प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक संतुलन से संभव है। विश्वास, सहयोग और न्याय ये सभी नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इनके बिना कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं नैतिकता या मोरालिटी एक जीवित सत्य है। दोस्तों, नैतिकता ना तो केवल किताबों में कैद हो सकती है और ना ही पूरी तरह समाप्त हो सकती है, ना हुई है। वह हमारे हर निर्णय में, हर संबंध में और हर सामाजिक व्यवस्था में उपस्थित होती है। कभी स्पष्ट रूप से, कभी सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट होती है। हम उसे इग्नोर जरूर करते हैं, लेकिन वो उपस्थित वहाँ होती है। यह सही है कि अनैतिकता अधिक दिखाई देती है क्योंकि वह शोर करती है, जबकि नैतिकता शांत रहती है। ईमानदारी समाचार नहीं बनती, पर घोटाला एक बड़ी न्यूज़ जरूर बन जाता है। इसलिए हमें नैतिकता की पावर में विश्वास रखना है। दोस्तों, वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि नैतिकता है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे कितना जीना चाहते हैं, उसे कितना मानते हैं, उसे कितना फॉलो करते हैं। दोस्तों, नैतिकता कोई बाहर का नियम नहीं बल्कि भीतर का मार्गदर्शन है। वह तब जीवित रहती है जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनने की क्षमता बनाए रखता है और नैतिक मूल्यों के प्रति सजग रहता है, उन्हें फॉलो करने के लिए प्रेरित होता है और खुद भी काम करता है। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको देख के 4 लोग और भी अपने अंदर की नैतिकता को जगाते हैं या वो नैतिकता जगती है और समाज में एक सकारात्मक माहौल बनता है। तो दोस्तों, आज हमने नैतिकता वास्तविकता में कोई किताबी ज्ञान है, इसको हटके हमने जनरल छोटी छोटी बातों के बारे में चर्चा करी, उसका मंथन किया और उसमें जीवन की सच्चाई ये ढूंढी कि जब हम इन चीज़ों, नैतिकता के छोटे छोटे उदाहरण घर से लेके, समाज से लेके ऑफिस में फॉलो करते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है और समाज में एक सकारात्मकता फैलती है और हमारे अपने भले के साथ साथ पूरे समाज का भला भी होता है। तो अगर ये वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नैतिकता का किसी भी देश, राष्ट्र, समाज के उत्थान में कितना, उसके नागरिकों का नैतिक होना कितना इम्पोर्टेंट है। जरूर भारत के संदर्भ में बताइएगा। जापान, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण भी ध्यान में लाइएगा, क्यों वो इतने डिसिप्लिन हैं और क्यों भारत में कुछ कमियां अभी पाई गई हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जरूर कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।